किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र अब आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और ये बर्थ रिपोर्ट किस प्रकार से आपको फिल करके अपलोड करना होता है, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है और आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, आपका उम्र 18 साल हो चुका है या 15 साल हो चुका है या 30 साल हो चुका है या 35 साल हो चुका है या फिर 5 साल 10 साल 1 साल 4 महीने या 5 महीने या 21 दिन या 10 दिन, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर किसी भी उम्र के व्यक्ति का अब आप लोग बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, और ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है बर्थ रिपोर्ट, ये भी जो है जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय आपको अपलोड करना होता है। तो यह फॉर्म आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसको कैसे फिलअप करना है और कैसे इसको आप वैलिड करवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बन जाए तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे और आप लोग आसानी से अपने ही मोबाइल फ़ोन से जो है बहुत ही कम रुपए में अपना जन्म प्रमाण पत्र बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो आपसे आपका बर्थ रिपोर्ट मांगा जाता है। अब यह बर्थ रिपोर्ट क्या है और यह कैसे आपको मिलेगा, तो दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बर्थ रिपोर्ट भी एक अहम दस्तावेज है। इसके बिना आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और यह जो बर्थ रिपोर्ट है आपको आपके ही हॉस्पिटल से मिलेगा। जब भी आजकल जो बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर आपको एक बर्थ रिपोर्ट बनाकर हॉस्पिटल के माध्यम से दिया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग उसको जो है जन्म प्रमाण पत्र समझ लेते हैं, लेकिन वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, वह बर्थ रिपोर्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वही आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास हमारा जन्म प्रमाण पत्र बना है लेकिन वो हस्तलिखित है, ऑनलाइन नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है ये हाथ से ही लिखकर हॉस्पिटल के द्वारा आप लोग को दी जाता है और इसमें हॉस्पिटल के सिग्नेचर और मोहर भी यहाँ पर दिए जाते हैं, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर और मोहर भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ऑफलाइन प्रोसेस है और यहाँ पर ये आपका बर्थ रिपोर्ट हॉस्पिटल से मिल जाता है। अब इसके बाद आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से खुद से अप्लाई करना है, तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है और यहाँ आपको सर्च करना होगा CRSORGI, ठीक है। इस प्रकार से सर्च करके आप सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने जो इनका ऑफिशियल साइट है इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये URL दिया गया है इस URL का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के पोर्टल बनाकर लोगों को साथ में स्कैम हो रहा है। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर हमेशा URL का ध्यान दें। URL में हमेशा dc.crsorgi.gov.in लिखा हुआ होना चाहिए। अगर gov.in के आगे .co.in या XYZ कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद फिर डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब वो भी फर्जी है। यहाँ पर अगर लास्ट में .gov.in लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल लिंक है आप लोगों का, ठीक है। तो अब आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस पेज पर चले आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक आईडी को क्रिएट करना होगा। तो आईडी क्रिएट करने के लिए आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, आपका जो भी जेंडर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे करके अपनी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपका एड्रेस, वो प्रॉपर आप लोग यहाँ पे डालकर अपना मोबाइल OTP या ईमेल OTP से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आप लोग अपना लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरा पहले से आईडी बना हुआ है तो आप लोग जो है आईडी बना लीजिए। आईडी बनाना बहुत ही आसान है। आईडी बन जाने के बाद फिर आपने जिस नंबर से अभी अपना रजिस्ट्रेशन किया है वह नंबर आप यहाँ डालेंगे और जो है कैप्चा कोड दिया गया कैप्चा कोड को सॉल्व करके आप यहाँ डालेंगे और फिर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने OTP डाल के लॉगिन कर लिया है। इस प्रकार से फिर आपका लॉगिन होने के बाद पेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे,
अगर किसी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और अगर उसका उम्र 21 दिन से कम है या 21 दिन का है वो बच्चा, तो उसके लिए आपको ये वाला जो बर्थ रिपोर्ट है इसकी आवश्यकता होगी। उस बच्चे का जहां पर भी जन्म हुआ है, अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो आपको हॉस्पिटल के माध्यम से बर्थ रिपोर्ट बनाकर दे दिया जाता है, जहां पे माता पिता का यहाँ पर आधार नंबर रहता है, बच्चे का नाम रहता है, बच्चे का वजन कितना था, कितने समय बच्चा पैदा हुआ है, तारीख क्या रहेगी, और यहाँ पे जो है हॉस्पिटल का सिग्नेचर और मोहर लगाकर आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये बर्थ रिपोर्ट आपको स्कैन कर लेना है, अपने मोबाइल से फोटो को खींच लेना है, क्योंकि ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर आप अप्लाई करने के लिए बर्थ वाले ऑप्शन पे आएंगे, रिपोर्ट बर्थ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया बर्थ रिपोर्ट का, कि जिस बच्चे का उम्र 21 दिन से कम है या 21 दिन के अंदर है, उसका अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, ओनली आपको बर्थ रिपोर्ट अपलोड करने होते हैं और माता या पिता का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड अपलोड करके आप फ्री में ही यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का उम्र ज़्यादा हो गया है, चाहे फिर वो 2 महीना से ज़्यादा हो या 1 साल से ज़्यादा उम्र हो या 5 साल है, 10 साल है, 18 साल, 20 साल, 35 साल या 40 साल, तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोसीजर थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका बर्थ बन जाता है आसानी से, बस आपको बताए गए प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना एक जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन बनाने, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपना एक बर्थ ऑर्डर एसडीएम के माध्यम से बनवाना होगा। वहाँ पर जाकर आपको जो है प्रॉपर उनको बता देना है कि जो है मुझे जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जन्म प्रमाण पत्र आपको क्यों बनवाना है और अभी तक आप क्यों नहीं बनवाए, इसका पूरा आपको उनको रीजन बताना होगा, कारण बताना होगा। उसके बाद वो लोग जो है आपको एक ऑर्डर बनाकर दे देंगे। उस ऑर्डर को लेकर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो को खींच सकते हैं, या अगर आपके पास कंप्यूटर या प्रिंटर है तो आप उसके माध्यम से उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के रख लेंगे। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम बर्थ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे बच्चों का हो या फिर बड़े लोगों का हो। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। इनमें से जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट का आसानी से चयन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो भी आपका स्टेट हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे जन्म प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ भाषा आएगा वो प्रथम भाषा इंग्लिश, सेकंड भाषा हिंदी रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद बच्चे की सूचना, यहाँ पे बच्चे का जन्म का जो तारीख है वो आपको देना होगा। तो अगर उसका उम्र जो है ज़्यादा हो गया है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, अगर इसका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1996 और 1 जनवरी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 जनवरी 1996 को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कृपया जांच लें घटना पंजीकरण के आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। क्लोज पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हम जो है उसी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम वापस से उसी डेट ऑफ बर्थ को जो है सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया है और इस फॉर्म में जो भी डिटेल मैं फिल करूँगा वो डेमो डिटेल्स होगा, तो आप लोग उसको सीरियसली मत लीजिएगा, आप लोग अपना सही डिटेल ही फिल कीजिएगा, इसका ध्यान रहे। क्योंकि मैं फॉर्म भरते समय अगर मैं अपनी ओरिजिनल डिटेल फिल करूँगा तो मुझे बार बार हर जगह ब्लर करना पड़ेगा, तो ऐसे में अगर मैं ब्लर करूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मुझे डेमो डिटेल फिल करके आप लोग को दिखाना होता है, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको अपना जन्म का समय पता है तो डालेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जोन से ऑप्शन में रेड स्टार नहीं लगा है तो वह ऑप्शन भरना मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे आपका जेंडर क्या है वो जेंडर आप चूज कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी है उसको चूज करेंगे। इसके बाद अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, क्योंकि आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो अब आधार को सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर यहाँ डाल देंगे। और अगर अभी तक आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद बच्चे का नाम क्या है, तो बच्चे का जो भी यहाँ पर नाम रखा गया है तो बच्चे का नाम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद आगे फिर आपको नाम कंफर्म करना है, तो यहाँ से बच्चे का नाम दोबारा से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे का नाम है दोबारा से आप यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर उसके पिता की सूचना दें, तो उसके पिता का क्या नाम है, तो उसके पिता का जो भी नाम होगा तो आप यहाँ से उसके पिता का नाम भी
दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे उसके जो पिता का नाम है मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके पिता का नाम फिल कर दिया, एग्जाम्पल के लिए कुमार डाल दिया हूँ। अब इसके बाद उसके फादर का अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर चलाते हैं तो डालेंगे, ईमेल आईडी नहीं तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आधार नंबर आपको जरूर डाल देना है। ऐसे ही माता जी का जो भी नाम होगा तो आप यहाँ पे उसकी माता जी का नाम भी फिल कर देंगे। इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल डाला है, ध्यान रहे। तो मैंने माता जी का नाम डाला है, इसके बाद फिर उनका मोबाइल नंबर अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। लेकिन आधार नंबर आपको जरूर डालना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता या पिता का पता क्या था, तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है जो सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील उसको सिलेक्ट करेंगे। विलेज, अगर वो गांव का निवासी है, गांव का रहने वाला है तो विलेज, अगर शहर का निवासी है तो टाउन यानी शहर आप सेलेक्ट करेंगे। हमने विलेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमें अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने शहर सेलेक्ट किया तो आपको अपना जो शहर का नाम उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ का जो भी एरिया पिन कोड है आप लोग यहाँ से अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे माता पिता का अस्थायी पता पूछ रहा है, तो माता पिता का अस्थायी पता अगर सेम वही है जो बच्चे के जन्म के समय पे पता था तो आप हाँ करेंगे, नहीं पे क्लिक करने पे आपको अलग से एड्रेस को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था या घर में हुआ था। तो अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल को हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा, कौन सी जगह पे हुआ था, तो वो स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ पर भी आपका हुआ होगा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना तहसील जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपना यहाँ पर टाउन या सिटी जो भी उसको सेलेक्ट करेंगे। और जहाँ पे जन्म हुआ था उस गांव का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट का ऑप्शन आएगा। तो इस गांव में देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट 2 बने हुए हैं, एक सब सेंटर है और एक ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नज़दीकी में, आपके एड्रेस से नज़दीक में जौन सा भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदर। इसके बाद आपको उस हॉस्पिटल का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर मैं चलिए हॉस्पिटल का जो नाम है उसको टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लीगल इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो जाता है। अब यहाँ पर माता पिता का जो एड्रेस है फिर से पूछ रहा है। अगर माता पिता का वही सेम एड्रेस था तो इस पर टिक करेंगे, वो एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अगर अलग एड्रेस है तो उसको आपको अलग से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फादर का जो है धर्म क्या था उसको चूज़ करना है। इसके बाद फादर कितना पढ़ा लिखा है उसको आपको चूज़ करना है। फादर क्या काम करता है उसको चूज़ करना है। माता का धर्म क्या है उसको चूज़ करना है। माता कितनी पढ़ी लिखी हैं तो उसको आपको चूज़ करना है। माता इस समय क्या काम करती हैं, अगर वो घरेलू सहायक हैं यानी घर में ही काम करती हैं, घर का ही अपने, तो घरेलू सहायक को सेलेक्ट करेंगे। अब अन्य सूचनाएं में देखेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में आपको लिखना है, यानी कि जब उस लड़की का जब विवाह हुआ था तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, तो जो भी आयु रही होगी वो आयु यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। इसके बाद जब बच्चे की जन्म हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी वो आपको फिल कर देना है। जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी थी वो आपको सिलेक्ट कर देना है। परिचर्या प्रसव का प्रकार कैसा था तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है जो बच्चा हुआ था वो कैसे हुआ था, डिलीवरी मतलब नॉर्मल हुई थी या फिर जो है ऑपरेशन से हुआ था, जैसे जिस भी विधि से हुआ होगा यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय उसका वजन कितना था वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद फिर यहाँ पर गर्भवता की अवधि हफ्तों में आपको टाइप करना है, तो अवधि कितनी थी वो आपको टाइप कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लेटर फॉर डिस्चार्ज स्लिप फ्रॉम हॉस्पिटल प्रूफ इवेंट, क्योंकि हमने जो है जन्म का जो स्थान था हमने हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो बर्थ रिपोर्ट जब भी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल के माध्यम से आपको बर्थ रिपोर्ट बनाकर हस्तलिखित दिया जाता है।
तो उसका उसका जो उपयोग है आप यहीं पे करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, लेटर और डिस्चार्ज स्लिप हॉस्पिटल एज पर प्रूफ इवेंट पे क्लिक करेंगे, और जो एक स्लिप डिस्चार्ज स्लिप भी मिला होगा उसको भी बर्थ रिपोर्ट के साथ में अटैच करके आप यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके आप उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आता है ऑर्डर, तो ऑर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है, तो यह जो ऑर्डर है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यह ऑर्डर आपके एरिया के, अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपका जो तहसील है, तहसील में जो एसडीएम वगैरह जब बैठते हैं वहाँ जाके आपको उनको प्रॉपर जानकारी देने, उनको बताना है कि मुझे जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और अभी जो है उसके लिए मुझे ऑर्डर की आवश्यकता है। तो आपसे पूछेंगे कि अभी तक आपने क्यों नहीं बनवाया, आप क्यों बनवा सकते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, वो आपको प्रॉपर उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपका एक ऑर्डर इशू करके दे देंगे, उसको आपको यहीं पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज आ चुका है। अभी मैसेज में क्या लिखा है, चलिए इस मैसेज को मैं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो ये जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहा था वो जो है 18 साल से ऊपर का था। ठीक है, आपने भी अभी डेट ऑफ बर्थ देखा ही होगा। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इंग्लिश टू हिंदी हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे क्या लिखा है। तो आरबीडी अधिनियम 1969 के अनुसार यदि जन्म किसी अस्पताल या अन्य समान संस्थान में हुआ है तो घटना की सूचना देना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य है। कृपया अस्पताल से संपर्क करें। रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत मालीपुर को सूचित कर दिया गया। यानी कि आपने जैसे ही यहाँ पर आवेदन किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है, जैसा कि यहाँ पे जो नाम आ रहा है, इनको जो है हमारा डिटेल इन्फॉर्म कर दिया गया, भेज दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है अस्पताल से संपर्क करना है, उनका ही ये कर्तव्य है आपके ग्राम पंचायत में उनको सूचित करना। तो आप एक बार उनको बता देंगे और वहाँ जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो सूचना प्रोवाइड करेंगे। सूचना प्रोवाइड करने के बाद लगभग 10 से 15 दिनों में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको इशू कर दिया जाएगा और आप इसको ऑफलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे या ऑफलाइन ही आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, डायरेक्टली ये क्लोज करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर दोबारा से हम इस प्रकार से करेंगे तो देखेंगे हमारा पेज हट चुका है। यानी कि यह जो जन्म प्रमाण पत्र है आपका ऑनलाइन जारी करके ऑफलाइन दिया जाएगा। ठीक है, उस पर मोहर सिग्नेचर मार के। तो इस प्रकार से आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जहां अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ था तो वहां से एक बार दोबारा से आपको संपर्क करना है और आपका जो ग्राम पंचायत यूनिट इकाई था वहां पर ये बताया है कि ये सूचित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी चार्जेस देखिए हमसे मांगा नहीं गया है, आपके सामने वीडियो में हमने बताया है। तो यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल फ्री में हो गया है, लेकिन हो सकता है कि आप जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपसे घूस के तौर पे मांगे, वो अलग बात है। बट यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया गया है और ना ही बताया गया है चार्जेस के बारे में। तो इस प्रकार से आप लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, बट आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आपसे भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।